Hello students, today I am going to take the very important lesson, and the name of the lesson is light. It is chapter number 10 student in our NCERT book for class 10, and it is the first chapter of the physics portion. As far as I feel, physics is one of the most interesting part of the science because it is very closely related to our day-to-day life. When we study physics, we study about sound, then we study about light, about electricity, the different phenomena, sunrise, sunset, stars, planets वगैरह वगैरह, और इन चीजों को बहुत इंटरेस्ट के साथ हम देख पाते हैं. इसलिए मेरा ये मानना है कि फिजिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. However, some people may disagree, but I feel it is most interesting thing. So let us start with our topic. First of all, as the name suggests, light. Then there are two main properties, reflection and refraction. So first of all, today I would like to take the main concepts related with light. तो first of all हम बात करेंगे what is light. Light है क्या? Students, there are different theories stating about light. लाइट के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं. उन थ्योरीज में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हमारे सिलेबस से बाहर हो जाएगा. हम केवल कुछ मेन चीजों की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक कॉमन डेफिनेशन बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप सभी बच्चे जानते हैं एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. तो लाइट हमारे लिए काम करती है. क्या काम करती है? टू मेक द थिंग्स विजिबल. लाइट की वजह से हम चीजें देख पाते हैं. सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ साइट इन अस और इन आवर आईज. ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी आंखों के अंदर सेंसेशन पैदा करता है. किस चीज का सेंसेशन पैदा करता है? साइट का. साइट का मतलब देखने का. सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस, विच मेक्स अस एबल, विच एनेबल्स अस. दुनिया भर के इंग्लिश के वर्ड यूज किए जा सकते हैं, लेकिन सो बात की एक बात यह है भाई कि लाइट वो चीज है जिसकी हेल्प से हम आसपास की चीजों को देख सकते हैं. मान लीजिए नाइट टाइम है, आप रूम में बैठे हैं और सडनली स्विच ऑफ कर दिया जाता लाइट को. ऑल द थिंग्स आर स्टिल देयर, लेकिन क्या आपको एक भी चीज दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती. सभी चीजें हैं, केवल क्या गायब वहां से? लाइट. और लाइट के जाते ही हमें सभी चीजें क्या होना शुरू हो गई? हमारे लिए इनविजिबल हो गई है. सो लाइट मेक्स द थिंग्स विजिबल. इसलिए मैं कहूंगा लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन. किसका सेंसेशन? ऑफ साइट इन अस और इन आवर आईज. कैसे भी लिख सकते हैं. इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन. लेकिन साइंटिस्ट लोग तो चलते रहते हैं ना, सदा से साइंस है. फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अगर हम बात करें तो अबाउट 600 BC बिफोर क्राइस्ट. आप बच्चों ने मैथ्स में एक नाम पढ़ा होगा, पाइथागोरस. सो पाइथागोरस is taken to be scientist as well as mathematician. ठीक है. पाइथागोरस, मिस्टर पाइथागोरस ने 600 BC ये बताया हमें कि जो लाइट है हमारे पास वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी सोर्स से एमिट होती है. तो उन्होंने कहा लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. कि वो पार्टिकल से बनी है
और पार्टिकल से जब बनी है तो पार्टिकल कहां से आते हैं, विच आर गिवन आउट फ्रॉम द सोर्स, एमिटेड आउट, एमिटेड फ्रॉम द सोर्स। फिर से समझेंगे, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल से बनी है और वो पार्टिकल कहां से आ रहे हैं, एमिट हुए हैं, एमिट का मतलब एस्केप हुए हैं, बाहर निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये कैंडल है मान लीजिए, तो इस कैंडल में से लाइट ऐसे बाहर आ रही है, लाइक दिस। अब अगर इन डैश को हम पार्टिकल समझ लें तो पाइथागोरस का ये कहना था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, या पार्टिकल बनाए जाए ऐसे पार्टिकल समझ लीजिए आप, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि पार्टिकल जो लगातार सोर्स से बाहर आ रहे हैं, पाइथागोरस का ऐसा कहना था। बट पाइथागोरस के बाद ये तो 600 BC में हुई, इनके 200 इयर्स बाद 400 BC, ठीक है। तो उस टाइम पर एक और दूसरे साइंटिस्ट आते हैं और उन साइंटिस्ट ने ये कहा, दूसरे साइंटिस्ट है मिस्टर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल एक्चुअली साइंटिस्ट कम थे, फिलोसफर ज्यादा थे। उन्होंने कहा नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव, कि लाइट एक वेव की तरह से। अब इन दोनों फिलोसफर साइंटिस्ट की बात छोड़ देते हैं हम, आज हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं। और जो मॉडर्न साइंस में हमारे पास क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी, बेटा क्वांटम के बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे 11th-12th में। क्वांटम का मतलब एनर्जी पैकेट्स होते हैं। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट पार्टिकल भी नहीं है, लाइट वेव भी नहीं है, तो वे क्या है, वो लाइट कहते हैं कि इसके पास दोनों तरह का कैरेक्टर है। सो ये कहा जाता है लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। ड्यूअल वर्ड याद रहेगा, यानी ये दोनों तरह से बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, मॉडर्न थ्योरी ये समझाती है हमें कि लाइट जब किसी से बाहर निकल रही है तो इट कम्स आउट लाइक पार्टिकल्स। उस टाइम पर पार्टिकल एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की तरह से बाहर आते हैं। लेकिन जब ये चारों तरफ फैलती है, देयर इज ए वर्ड प्रोपगेट, साउंड के लिए और लाइट के लिए प्रोपगेट वर्ड यूज किया जाता है। हम कभी भी ये नहीं कहते लाइट मूव्स, लाइट वॉक्स, लाइट रन्स, नो, वी ऑलवेज से लाइट प्रोपगेट्स। प्रोपगेट का मतलब यह देखिए कैंडल है, इस कैंडल से लाइट एक तरफ नहीं जाती है, इससे इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इन ऑल द डायरेक्शंस। ऐसे अगर हमारी स्कूल बेल बजती है तो स्कूल बेल की साउंड सभी डायरेक्शंस में इक्वली सेपरेट होती है। तो जब इस तरह से एनर्जी फैलती है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रोपगेशन, और यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे प्रोपगेट। सो लाइट गेट्स प्रोड्यूस्ड लाइक पार्टिकल एंड प्रोपगेट्स इन ऑल डायरेक्शंस जस्ट लाइक ए वेव। दैट इज व्हाई इट हैज ए ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब इसका पार्टिकल नेचर भी है प्लस इसके पास वेव नेचर भी है, दोनों तरह के नेचर इसके पास है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन एंड नेचर। एक बार फिर से डिस्कस कर दूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लाइट क्या है। आई टोल्ड यू लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल, विच क्रिएट्स द सेंसेशन, किस चीज का, टू सी द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, कि सराउंडिंग की चीजों को हम लाइट की वजह से देख पाते हैं। उसके बाद मैंने एक टॉपिक इस तरह का लिया जो आप लोगों के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा भी हो सकता है, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, कि हमारे पास जो लाइट है उसकी नेचर कैसी होती है। तो स्टूडेंट आपने ध्यान करना है, लाइट की नेचर मैंने कैसे एक्सप्लेन की, ड्यूअल नेचर। मिस्टर पाइथागोरस ने कहा था ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, मिस्टर अरिस्टोटल ने कहा कि ये वेव की तरह बिहेव करती है। लेकिन जो हमारी मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, थ्योरी का नाम भी याद रखना है, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, ये थ्योरी कहती है इसके पास दोनों तरह की क्वालिटीज है। इट एमिट्स आउट, जब ये सोर्स से बाहर आ रही है, इट कम्स आउट जस्ट लाइक वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। आपने 9th क्लास में पढ़ा है पार्टिकल, पार्टिकल में बी सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आईज। तो क्या कभी कैंडल से, बल्ब से, सीएफएल से आपने लाइट के पार्टिकल निकलते हुए देखे हैं? कभी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि आंखों से विजिबल नहीं होते। बट साइंस में जब हम हायर लेवल पर चीजों को
स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है, तो साइंस में हमने ये स्टडी कर लिया है कि लाइट की नेचर ड्यूअल है. इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल, इट बिहेव्स लाइक वेव. When it comes out from the source, it is particle-like, and when it propagates in the different directions, जब वो आगे की ओर बढ़ती है, अब आगे किस में से बढ़ती है वह लाइट? किसी भी मटेरियल से जब लाइट पास हो रही होती है तो उस मटेरियल के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, मीडियम. क्या वर्ड यूज करते हैं? मीडियम. अभी लेने वाला हूं मीडियम का मतलब क्या है. तो हम बेसिक टर्म की बात कर रहे हैं. सबसे पहले हमने आपको डेफिनेशन बताई, उसके बाद नेचर ऑफ लाइट बता दी है. अब हम मीडियम की बात कर लेते हैं. तो मीडियम का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर हम जानते हैं मीडियम मीन्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं मीडियम मीन्स द मटेरियल थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स, कि वो मटेरियल जिसके अंदर से लाइट पास हो रही है, जिसके अंदर से लाइट गुजरना चाह रही है. ठीक है, द मटेरियल, द सब्सटेंस through which light propagates, that is called a medium. And according to the nature के हिसाब से हमारे पास लाइट के लिए 3 तरह के मीडियम हो सकते हैं. आप लोगों ने वैसे तो लोअर क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन भूल जाते हैं बच्चे. ये 7th क्लास में चैप्टर आता है और अब आप 10th क्लास में है. तो मीडियम आपको याद होगा वैसे, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ओपेक, और एक इन दोनों के बीच का, और वो कौन सा है? ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसपेरेंट कौन होते हैं बेटा? लाइक ग्लास, लाइक एयर, लाइक वाटर, प्योर वाटर, यानी गंदगी मिला हुआ पानी. सच टाइप ऑफ मटेरियल, ग्लास, एयर, वाटर. ठीक है, टू सम एक्सटेंट डायमंड भी हो सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली. This type of material can pass the light through them easily. इनके अंदर से लाइट बिल्कुल आर पार इजीली पास हो जाती है. Such material which can pass the light, ठीक है, easily, they are called transparent. But what about our board? What about our body? What about this pen again? पेन आ ही जाता मेरा हर बार किसी न किसी फॉर्म में. ठीक है, what about this wall? What about your mobile phone? ठीक है, हालांकि मोबाइल फोन आजकल कहते हैं ट्रांसपेरेंट आने वाले हैं. आपने देख भी लिया होगा, मैंने तो नहीं देखा अभी तक. ठीक है, तो याद रखिए, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट क्रॉस नहीं हो सकते, विच स्टॉप्स द लाइट, जो लाइट को पूरी तरह स्टॉप कर देते. लाइट उनके पास आती है और वहीं की वहीं रुक जाती है, क्रॉस थ्रू नहीं हो पाती. सच टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक. एग्जाम्पल पहले बता दिया आपको. अब ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच की सिचुएशन है. इफ यू हैव ए कलर्ड शीट, ठीक है, ए थिक पॉलीथीन, कोई आपके पास इस तरह का बटर पेपर, आपने कभी ऐसे डिजाइन बनाए हो, कुछ इस टाइप के हमारे पास पेपर आते हैं जो एक तरह से चीजों को कॉपी करने के लिए यूज किए जाते हैं. उस पेपर को आप किसी पेंटिंग के ऊपर, किसी फिगर के ऊपर रखते हैं और फिगर उसमें से आपको दिखाई पड़ती है. ट्रेसिंग पेपर, जो ट्रेसिंग के लिए काम में आते हैं. ऐसे सब्सटेंस से पूरी तरह नहीं दिखाई पड़ता. यू माइट हैव सीन, कभी कभी हमारे वो पुरानी मूवीज में ना एक इस तरह का सीन आता था कि दीवार पीछे कोई है लेकिन कौन है नहीं दिख रहा. यानी ग्लास के अंदर से, जो विंडो में ग्लास लगा है, उसमें से उसकी फिगर तो दिख रही है, ह्यूमन बीइंग इज देयर, बट वी कैन नॉट सी द फेस क्लियरली. सो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट पासिस टू सम एक्सटेंट, यहां पर एक तरह से आप कह सकते हो 100% पास, और यहां पर 100% फेल होगा. ठीक है ना, यानी स्टॉप. बट यहां पर क्या है, बीच वाले में क्या है? पार्शियल पासिंग ऑफ लाइट. 10%, 20%, 30% लाइट पास होती है, बट 100% नहीं होती. सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द ट्रांसल्यूसेंट. ये सिंपल चीजें हैं, आप सभी को पता है पहले से, बट फिर भी चैप्टर का बेस बनाना जरूरी है, इसलिए बताना जरूरी है. सो मीडियम कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. उसके बाद हमारे पास लाइट की जब हम बात करते हैं तो लाइट के केस में 2-3 टर्म और इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात, अभी हमने बात कही कि लाइट ट्रांसफर्स, लाइट प्रोपगेट्स, लेकिन किसकी फॉर्म में?
लाइट जब आगे बढ़ती है तो किसकी फॉर्म में बढ़ती है? तो आप कहेंगे सर लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ रेज। लाइट रेज की फॉर्म में आगे की ओर बढ़ती है। तो रे का मतलब क्या है? रे मीन्स ए पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट। यूजुअली इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर। जब भी हम पेपर पर, बोर्ड पर शो करते हैं, अगर कोई बच्चा कहता है सर ये रे है, ये लाइट का पाथ है, तो ये गलत हो गया है, क्योंकि लाइट में लाइट प्रोपेगेट्स, वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो एरो मार्क दिखाना जरूरी है। एरो मार्क क्या शो करेगा? उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। सो इट इज ए रे विच शोज द पाथ ऑफ लाइट, कि लाइट इधर से इधर जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास सोर्स कोई लाइट का इस साइड में रहा होगा जिससे लाइट की रे बाहर निकली है। अगर ये सोर्स इधर होता तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो रे इज द पाथ ऑफ लाइट। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है बीम। बीम का मतलब क्या होता है? बीम अलग अलग कॉन्सेप्ट में यूज होता है। बीम हमारी जो बिल्डिंगें होती है उसमें भी सपोर्ट करने के लिए रहते हैं, पिलर्स की तरह से सपोर्ट करते हैं रूफ को। बीम आपके जो पेन्स होते हैं उनके अंदर भी होते हैं। आजकल तो डिजिटल हो गया सब कुछ, ठीक है, बट यहां मैं जो बीम की बात कर रहा हूं, बीम का मतलब मैं बात कर रहा हूं ग्रुप ऑफ रेज। ग्रुप ऑफ रेज, रेज का ग्रुप। सिंगल रे अलग चीज है। जैसे ही ग्रुप बनेगा उस ग्रुप ऑफ रेज को हम बीम बोलेंगे। अब बीम आपकी किसी एक पॉइंट से निकल रही है, किसी एक पॉइंट पर जा रही है, किसी एक पॉइंट से निकल करके कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके बेस पर बीम हमारे पास 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन सी बीम हो सकती हैं? सबसे पहले पैरेलल बीम, पैरेलल। दूसरा मैं कहता हूं यहां पर नॉन पैरेलल। लेकिन नॉन पैरेलल में 2 चीजें हो जाती हैं। पैरेलल का मतलब ये हो कि अगर एक रे ये है, दूसरी रे ये है, तीसरी रे ये है, चौथी रे ये है। इफ many rays are coming together and they are traveling with the same gap, that group of rays is called the parallel beam. लेकिन जब नॉन पैरेलल की बात करें तो नॉन पैरेलल में देखो बेटा, ये 2 लाइनें भी नॉन पैरेलल हैं, और अगर यहां से शुरू करके इधर हम पास करें तो भी नॉन पैरेलल है। इस केस में गैप क्या हो रहा है? डिक्रीज, यानी ये मिल गई आकर के। और इस केस में गैप क्या हो रहा है? इंक्रीज, यहां से चली थी ऐसे फैल गई। ऐसे रेज को भी बना दो तो यहां पर अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास कुछ रेज हैं जो एक जगह करके मिल सकते हैं, जरूरी नहीं को जरूर मिल गई है, बट दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। सच ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे बेटा उसे? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट लेंस भी पढ़ेंगे आगे। कन्वर्जेंट का मतलब वे कन्वर्ज होते हैं, क्लोज, कम क्लोज टू ईच अदर। और ये हमारे पास बीम ऐसी है, ऐसे लाइक दिस, एक से दूर भाग रही है। मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और उससे चारों तरफ रेज इस तरह बाहर जा रही है, तो इस बीम का नाम क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। तो ये सारी बेसिक टर्म है, हमें पता होने चाहिए। अब चलिए, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, लेकिन है कहां से? लाइट से। अब लाइट कहां से आती है? किसी न किसी ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट होती है, वहीं से तो अपने को लाइट मिलती है। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट होती है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन लाइट, जिसके पास खुद की है, पड़ोसी की तरफ नहीं देखना। डू यू थिंक हमारे पास अपनी लाइट है? आप कहेंगे यस सर, हमारे घर में बहुत सारे बल्ब है, बहुत सारे सेफल है। नो, आपकी बॉडी के पास, क्या आपकी बॉडी ग्लो करती है? नहीं, कभी कभी गंजे आदमी को बॉडी जरूर ग्लो करती है ना, लेकिन हम ये नहीं कहते। हम बात कर रहे हैं क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें से लगातार लाइट बाहर निकल रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपके पास? दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है बेटा? सन। दिन में सन है, रात को क्या हो सकता है? मून। हो सकता है ना? यस सर, नो सर।
moon is not a source of light because moon has not its own light. उसके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है बेटा। आप सब बच्चों को पता होगा नाइट टाइम में जब सन हमारी अर्थ की बैक साइड में चला जाता है तो स्काई के अंदर से लाइट उसके ऊपर फॉल करती है और वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट। सो इट इज सिंपली ए रिफ्लेक्टर, इट डजंट बिहेव लाइक ए सोर्स ऑफ लाइट। भले आपको लगता है मून लाइट बहुत अच्छी होती है सर, नो। तो सन हो सकता है, स्टार्स हो सकते हैं, आप सबको पता होना चाहिए सन इज आल्सो स्टार। हमारे पास बल्ब हो सकता है, आपके पास कैंडल हो सकती है, फायर हो सकती है, फायर फ्लाइज हो सकती है, ऑल दीज आर द सोर्स ऑफ लाइट, राइट। लेकिन मैं एक और वर्ड देना चाह रहा हूं आपको कि ये जितने भी हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट हैं, इन सभी को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोल देते बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब विच हैव देयर ओन ग्लो, जिनके पास खुद की चमक, खुद की रोशनी होती है, ठीक है। अब एक हो गया ल्यूमिनस। अब हमने मून के बारे में अभी कहा था मून के पास खुद की लाइट नहीं है, तो मून इसका मतलब ल्यूमिनस नहीं है। जो ल्यूमिनस नहीं है वो क्या हो जाएगा फिर, नॉन ल्यूमिनस, राइट स्टूडेंट। नॉन ल्यूमिनस हमारी बॉडी, आपके आसपास जिस चीज में खुद की लाइट नहीं है उसका नाम आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट द पेन, कॉपी, स्कूल बैग, योर बॉडी, योर हाउस, ठीक है, फैन, टेबल, चेयर, जो भी आपके दिमाग में आए सभी नॉन ल्यूमिनस होते हैं, राइट। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद हम बात कर सकते हैं लास्ट आज के लिए कि हमारे पास जब भी लाइट ट्रेवल करती है किसी मीडियम में, तो ट्रेवल करके अगर वो किसी चीज में से पार चली जाती है तो अलग मैटर है, और रुक जाती है तो अलग मैटर है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है एक लाइन में, क्योंकि टाइटल है हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास बल्ब है साइड में, बल्ब से लाइट आ रही है, इस बोर्ड पर फॉल कर रही है, और ये बोर्ड उस लाइट को वापस इसी तरफ, देखिए एयर है सामने, नहीं दिखाई दे रही है हमें, लेकिन एयर में से लाइट आ रही है, लाइट आके इस बोर्ड पर स्ट्राइक हो रही है और फिर वापस आ रही है। आपको दिख रही है, लेकिन आपको बोर्ड तो दिख रहा है ना। और हमने पहली लाइन में क्या बोला था, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द थिंग्स विजिबल, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो ये हमारे पास बोर्ड पर लाइट फॉल कर रही है, फॉल होकर के वापिस आ रही है। सो व्हेन लाइट फॉल्स एनी ऑब्जेक्ट एंड बाउंसेस बैक, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और अगर वो नहीं ऐसा कर पाती, क्रॉस ओवर हो जाती है, आगे आएगा एक दो वीडियोस के बाद, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर में मैं आपसे कई सारी नई टर्म लेने वाला हूं, और आई एम श्योर इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत सारी नई टर्म्स आएंगी, और नई टर्मिनोलॉजी को अगर हम साथ के साथ याद करते रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो चीजें बाद में मैश हो जाती है, ठीक है। तो मैं आज का एक बार फिर बता देता हूं। आपको बताया सबसे पहले डेफिनेशन, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसमें मैंने दो ओल्ड फिलोसफर्स और साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, उनके बारे में भी बताया। फिर मैंने कहा मॉडर्न जो थ्योरी है हमारे पास, मॉडर्न थ्योरी कौन सी बेटा, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, ये पार्टिकल की तरह से एमिट आउट होती है और वेव्स की तरह से आगे बढ़ती है। फिर हमने बात की कि जो हमारे पास लाइट है, वो लाइट जब आगे की ओर पास होती है तो जिस मटेरियल से वो पास हो रही है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड मीडियम। उस मीडियम में से लाइट कितनी अच्छे से पास हो पा रही है, या ब्लॉक हो जाती है, या कुछ पास होती है, उसके बेस पर तीन टाइप के मीडियम हो गए हमारे पास। फिर आपको बताया गया कि लाइट जब भी ट्रेवल करती है तो इन द फॉर्म ऑफ रेज। रेज के ग्रुप को मैंने कहा बीम। बीम मैंने तीन टाइप के बताए आपको, एक पैरेलल और दूसरा नॉन पैरेलल की दो टाइप बना देते हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है। और उसके बाद अल्टीमेटली आपसे बात हुई कि लाइट हमारे पास जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट होती है, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, और सोर्स ऑफ लाइट मींस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये एक लिस्ट बनी हुई है, मून को काउंट नहीं करना इसमें। दूसरा बताया आपको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस का मतलब मैंने बताया कि जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, जो दूसरे की लाइट से ग्लो शो कर सकते हैं, अपने आप को शो कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं कि आई एम हियर। फिर आपको बताया कि लाइट जब किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक होकर के वापस बाउंस होती है,
उस फिनोमेना का नाम रिफ्लेक्शन है। और अगर क्रॉस ओवर हो जाती है, उसमें से आर पार हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे, उसमें उसका पाथ थोड़ा सा बेंड हो जाता है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, उस प्रोसेस का नाम है रिफ्लेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। दीज आर द मेन टर्म, दीज आर द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हाउएवर कुछ चीजें मैं कल और अगले वीडियो में लेने वाला हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ये सभी चीजें। तो जहां रिफ्लेक्शन का पूरा टॉपिक आएगा, इससे रिलेटेड रिफ्लेक्शन के टाइप एंड अदर टर्म्स आई टेक ओवर। Till then, goodbye. Enjoy your day, enjoy your study, stay safe, stay healthy. Thank you.